हेयर केराटिन क्यों उसकी इतनी डिमांड कम हो चुकी है? क्यों आजकल के जो क्लाइंट है वो केराटिन नहीं करवाना चाहते? एक टाइम में जिन हेयर क्लाइंट के बालों में काफ़ी ज़्यादा फ्रिजनेस रहती थी, रफनेस रहती थी, ड्राइनेस, यानी कि उनके बाल बिल्कुल भी स्मूथ नहीं रहते थे, तो सभी की डिमांड में यही रहता था कि हमें केराटिन करवाना चाहिए। आजकल के जो क्लाइंट हैं उनको सभी को चाहिए न्यू एडवांस ट्रीटमेंट जिसमें केराटिन से ज़्यादा रिजल्ट हो, केराटिन से ज़्यादा बेनिफिट हो, केराटिन से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो। क्यों न्यू एडवांस ट्रीटमेंट ने केराटिन की वैल्यू को कम कर दिया है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और अगर आप एक हेयर ड्रेसर है, आप सभी को पता होगा कि सच में क्लाइंट की जो डिमांड है वो केराटिन की कम हो चुकी है। और वो क्यों कम हो चुकी है गाइस, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि केराटिन का वर्क क्या होता है। केराटिन फ्रिजी हेयर, ड्राइनेस हेयर को कम करती है, ठीक है। और केराटिन का जो स्ट्रेट होता है गाइस, वो सिर्फ 5% से लेके 15% तक रहता है। वो भी एक स्ट्रेट जो रहता है वो कुछ वोस तक रहता है। और इसका जो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट रहता है वो 3 से 4 महीने तक रहता है। कोई अच्छी ब्रांड की केराटिन अगर आप करते हो तो उसका 5 मंथ तक रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। और गाइस इसी कारण जो है केराटिन का जो ये बेनिफिट्स है वो शुरू से यही सेम बेनिफिट रहे हैं स्टार्टिंग से, कि ये इतने स्ट्रेट करती है कम, और लॉन्ग लास्टिंग सिर्फ इसका ड्यूरेशन जो है वो कम ही रहेगी। इसी कारण गाइस जो नैनोप्लास्टी आए हैं मार्केट में, न्यू ट्रीटमेंट टैनिनोप्लास्टी आए हैं, फ्लोरएक्टिव वालों ने भी निकाल रखा है, एसके कार्निवल वालों ने न्यू ट्रीटमेंट निकाल रखे हैं, वाइटा गोल्ड वालों ने निकाल रखे। मतलब मार्केट में जो नए ब्रांड जो नैनो और टैनिनोप्लास्टी लेकर आए हैं, उसने क्या करा है, केराटिन के जो बेनिफिट्स थे ना उसको हमेशा बढ़ाकर ही दिया है। और आप सभी को पता है कि आजकल की जो क्लाइंट पैसे दे रही है तो उनको रिजल्ट भी अच्छा चाहिए। पहला जो है, केराटिन ने अपने इंग्रेडिएंट्स में इम्प्रूवमेंट नहीं किया। केराटिन चाहती तो वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ दोबारा आ सकती थी कि उनका जो स्ट्रेट था वो ज़्यादा मिल सके अकॉर्डिंग टू टैनिनो नैनोप्लास्टी के अकॉर्डिंग। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। केराटिन फ्रिजनेस कम करती है, नैनोप्लास्टी उससे ज़्यादा फ्रिजनेस कम करती है, ठीक है। केराटिन में क्या होता है कि बालों की जो ड्राइनेस है वो एक लिमिटेड टाइम तक ही खत्म रहती है, लेकिन नैनोप्लास्टिया की जो ड्राइनेस खत्म होती है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग तक रहती है। केराटिन बालों को स्ट्रेट बिल्कुल मैंने आपको बताया 5 से 15% तक करता है, लेकिन नैनोप्लास्टिया अप टू 90% हेयर स्ट्रेट कर देता है। और आप सभी को पता है गाइस कि क्लाइंट को अगर बाल स्ट्रेट ना मिले तो क्लाइंट अनसेटिस्फाइड ही रहती है। उसको लगता है कि अगर आपने मेरे से इतना चार्ज पे करा है तो मेरे बालों का जो टेक्सचर है थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेट की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप 90% अप टू 90% क्लाइंट को स्ट्रेट देते हो तो क्लाइंट फुल्ली सेटिस्फाइड रहेगी। ऐसा नहीं है कि केराटिन करते थे उस टाइम क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं रहती थी। जिस दिन क्लाइंट की केराटिन होती थी उस दिन क्लाइंट जो है सेटिस्फाइड रहती थी। वैसे 1-2 हफ्ते बाद क्लाइंट फिर रिपीट बैक आती थी और वो उनकी गाइस शिकायत यही रहती थी। और गाइस उनकी शिकायत यही रहती थी कि हमारे जो हेयर है वो फिर पहले जैसे हो गए, वो स्ट्रेट नहीं रहे हैं। सही कह रहा हूँ गाइस मैं। अगर आप इस बात से एग्री हो तो अगर आपके पास भी ऐसी शिकायतें आती थी तो कमेंट करके गाइस मुझे जरूर बताना। नैनोप्लास्टी और टैनिनोप्लास्टी वगैरह वालों इन ब्रांडों ने क्या किया है कि 90% स्ट्रेट के साथ इसका जो लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मूला है, जो इसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग है वो बढ़ा दिया है। कम से कम इसका जो लॉन्ग लास्टिंग पीरियड रहता है गाइस वो 9 to 10 मंथ रहता है। अगर क्लाइंट की होम केयर अच्छी है तो गाइस ये पूरे साल भर चल जाता है ये जो ट्रीटमेंट हैगा। और गाइस केराटिन के कुछ ऐसे प्रोसीजर जो क्लाइंट को बिल्कुल भी नहीं पसंद थे, वो है जैसे कि केराटिन में बहुत ज़्यादा स्मोक आना और इसका लॉन्ग लास्टिंग कम होना और स्ट्रेट कम होना। स्मोक सबसे ज़्यादा जो है वो इसका एक डिसएडवांटेज फॉर्मूला है। जो क्या है कि जब हम केराटिन करते हैं क्लाइंट की आंखों में और नोज में बहुत ज्यादा इसका जो है स्मोक लगता है, वो करने वाले हेयर ड्रेसर के भी लगता है। और गाइस ऐसा नैनोप्लास्टी, टैनिनोप्लास्टी ऐसे ब्रांड आ चुके हैं जिनको करने पर स्मोक बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ना ही आंखों में लगने लगेगा और ना ही वो नोज में लगने वाला है।
यही कारण है गाइस जो केराटिन हमारे जो है उतनी वैल्यूएबल नहीं रही है। क्लाइंट अभी भी कोई भी अगर सैलून में एंटर करता है तो उसको अगर क्लाइंट को केराटिन सजेस्ट करते हो तो क्लाइंट को ऐसा लगता है कि बहुत बेसिक चीज है, क्योंकि क्लाइंट भी गूगल कर आता है। आपके सैलून में आने से पहले वो 4 सैलून में जाकर आया हुआ होता है और उनको वहाँ एडवांस ट्रीटमेंट अगर किसी ने बताए हुए है, अगर उनकी फ्रेंड ने कभी न्यू एडवांस ट्रीटमेंट करवाए हुए हैं और उनको पता है कि न्यू एडवांस ट्रीटमेंट के फायदे क्या है, तो वो केराटिन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और ऐसा ही हो रहा है कि क्लाइंट केराटिन की तरफ बहुत कम हो गया है जाना और वो बोटॉक्स, ब्लूटॉक्स, टेनिनोप्लास्टी, नैनोप्लास्टी इस तरीके के ट्रीटमेंट पे जाना पसंद करते हैं। और गाइस क्यों भी नहीं जाएंगे, क्योंकि गाइस केराटिन से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इन ट्रीटमेंट में, तो क्लाइंट क्यों नहीं जाएगी। गाइस बस ये फर्क रहता है कि जो केराटिन आपको मिलती है जिन पैसों में, उससे थोड़ा सा जो है वो कॉस्टली रहते हैं ये वाले ट्रीटमेंट। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है गाइस वो है इनका वॉश। जो लोग गाइस केराटिन कराते हैं उनको नेक्स्ट डे या फिर 2 दिन बाद वॉश करने को कहा जाता है, लेकिन गाइस इन जो न्यू ट्रीटमेंट में ऐसा प्रोसीजर है वो सिर्फ सेम डे वॉश में हो जाएगा। गाइस जो ये न्यू ट्रीटमेंट है इसमें सेम डे वॉश है, जैसे ही इंस्टेंट रिजल्ट, जैसे ही आपने अभी ट्रीटमेंट करा है आज ही आप वॉश कर सकते हो क्लाइंट का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केराटिन में जो होम केयर होती थी, कानों के पीछे नहीं करने, बालों को लटका के सोना है, बालों को दबाना नहीं है, कोम करते रहना है, ऑयल लगी हुई कोम यूज नहीं कर सकते, ये वगैरह वगैरह, ऐसा नैनोप्लास्टिया में कुछ भी नहीं है। ऑयल नहीं लगाना होता, बाकी सब कुछ करना है। बालों पे क्लिप लगा सकते हो सेम डे वॉश बाद, आप बालों को दबा कर सो सकते हो, रबड़ बैंड से टाइट बांध सकते हो वगैरह वगैरह। ये एक ऐसा प्लस पॉइंट है गाइस सेम डे वॉश वाला कि क्लाइंट को हम जब सजेस्ट करते हो बताते हैं तो क्लाइंट को होम केयर काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है करना। तो कई क्लाइंट को लगता है कि जो इसके चार्जेस हैं वो रीजनेबल है, क्योंकि इतना कुछ वो जो मिल रहा है उस चार्जेस में, तो ये चार्जेस रीजनेबल है। तो गाइस इसलिए क्लाइंट आजकल न्यू ट्रीटमेंट की तरफ जा रहा है, इसलिए केराटिन की जो फेम है वो कम हो चुकी है गाइस। और आपको क्या लगता है गाइस कि केराटिन इतना डिफेम क्यों हो रही है, केराटिन की वैल्यू इतनी कम क्यों हो रही है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और गाइस आपको न्यू ट्रीटमेंट के ऊपर ये वीडियो देखनी है, नैनोप्लास्टी, टेनिनोप्लास्टी, इन सब की मैंने वीडियो थ्योरिकली प्रैक्टिकल बना रखी है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं गाइस। तो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।